एक ऐसा ख्वाब जिसमें तारीख की बड़ी बड़ी सल्तनतों का उरूजो ज़वाल बता दिया गया। ये ख्वाब किसने और क्यों देखा था, इसकी सही ताबीर क्या थी और ताबीर बताने वाले शख्स को शेर के सामने क्यों डाल दिया गया। आज हम इस वीडियो में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या पेश करेंगे। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगुज़ीदा पैगंबर थे जो बनी इसराइल के ज़वाल के आखिरी दौर में पैदा हुए। आप 457 क़ब्ल मसीह में बैतुल मुक़द्दस में पैदा हुए थे। दानियाल का लुग़वी माने हैं खुदा मेरा मुनस्सिफ़ है। हज़रत दानियाल के वालिदैन के मुतालिक अहदनामा क़दीम और जदीद दोनों में कोई जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन बाज़ मुहक्किकीन ने लिखा कि आप यहूदा के नस्ल से थे जो बनी इसराइल का एक आला मर्तबे वाला ख़ानदान था। जब दानियाल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो ये बनी इसराइल का बदतरीन ज़माना था। लोग बदआमालियों, जुल्म, ज़नाकारी और तरह तरह के बुराइयों में मुब्तला थे और अल्लाह के नाफरमान हो चुके थे। लिहाजा अल्लाह का अज़ाब बनी इसराइल पर बुख्त नसर बादशाह की शक्ल में कहर बनकर नाजिल हुआ। बादशाह बुख्त नसर उस वक्त बाबिल का एक जालिम बादशाह था। उसने यहूदा रियासत पर हमला कर दिया और यहूदियों के मुक़द्दस इबादत खाना हैकल सुलेमानी को नेस्तो नाबूद कर डाला। हज़रत दानियाल का ये मानना था कि बनी इसराइल चूँकि फ़िस्क़ फजूर और बुराइयों में मुब्तला हुए हैं, इसलिए बुख्त नसर का हमला खुदा की तरफ से उन पर एक मार है और उसकी जानिब से दी जाने वाली सज़ा बिल्कुल दुरुस्त और मुनस्सिफ़ाना है। बुख्त नसर ने यरूशलेम को तबाह कर डाला और बेदरीग लोगों का कत्ल आम किया और बाकी बचे लोगों को कैदी बनाकर भेड़ियों के रेवड़ों की तरह हाँक कर बाबिल ले गया। उन्हीं कैदियों में हज़रत यर्मिया और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। 421 क़ब्ल मसीह में बुख्त नसर ने एक रात एक पुरस्रार ख्वाब देखा। उसने ख्वाब में देखा कि एक बड़ा बुत जिसका सर सोने का था और दरमियानी हिस्सा चांदी का और नीचे का हिस्सा तांबे का था और टांगे लोहे का था। उस पर आसमान से एक पत्थर गिरा जिससे वो पाश पाश हो गया और उसके अज्जा आपस में मिल गए। वो पत्थर इतना बड़ा हो गया कि तमाम ज़मीन उससे भर गई। बुख्त नसर इस ख्वाब से हैरान हो गया। उसने अपनी पूरी सल्तनत से काहिनों और नजूमियों को बुलाया और उनसे ख्वाब की ताबीर जाननी चाहिए, लेकिन इस अजीबो गरीब ख्वाब का मतलब कोई न बता सका। किसी ने बुख्त नसर को मशवरा दिया कि ख्वाब की ताबीर दानियाल से पूछा जाए। हज़रत दानियाल को अल्लाह ने ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता किया था। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम कैद खाने में बंद थे, लिहाजा उन्हें बुख्त नसर के सामने पेश किया गया। उस ज़माने में ये रिवाज था कि बादशाह के सामने हाजिर होने वाला शख्स उसे सजदा करता था, लेकिन हज़रत दानियाल बुख्त नसर के सामने तशरीफ़ लाए तो आपने उसे सजदा करने से इनकार कर दिया और फरमाया, सिवाय खुदा के किसी के आगे सजदा जायज़ नहीं। इस पर बुख्त नसर खामोश रहा और उसने कुछ न कहा, क्योंकि उसे पहले अपनी ख्वाब की ताबीर जाननी थी। जब उसने अपना ख्वाब बयान किया तो इसका ख्वाब सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस बुत में जो तूने सोने का सर देखा वो तू ही है और तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तुझसे छोटी होगी और उसके बाद एक और सल्तनत तांबे की जो तमाम ज़मीन पर हुकूमत करेगी और चौथी सल्तनत लोहे की तरह मजबूत होगी। और जो तूने देखा कि उसके पाँव और उंगलियां कुछ तो कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थीं, सो इस सल्तनत में तफर्रका होगा और उन बादशाहों के अयाम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो हमेशा कायम रहेगी और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाले न की जाएगी। फिर हज़रत दानियाल ने फरमाया, जल्द ही तेरे हुकूमत का ख़ात्मा होगा और दूसरे अक़वाम यानी फ़ारिस, रोमी और यूनानी गालिब आ जाएंगे। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की काबिलियत देखकर बादशाह बुख्त नसर ने उनको दरबार में नौकरी बख्शी। बादशाह उनकी अक्लमंदी और जहानत से मुतासिर हो गया। सहीफ़ा दानियाल के मुताबिक हज़रत दानियाल जवान आदमी थे, खूबसूरत और हर चीज़ सीखने की सलाहियत रखते थे। उनकी समझ बूझ और हिकमत की वजह से उनको दरबार में जगह मिल गई और बादशाह बुख्त नसर जब भी कोई सवाल करता तो हज़रत दानियाल काहिनों और दरबारियों से ज़्यादा मुदल्लिल और बेहतरीन जवाब देते थे।
हज़रत दानियाल ने बाबिल में क़याम के दौरान कभी गैर हलाल खाना नहीं खाया। आप सादा ग़िज़ाओं और पानी पर गुज़र बसर किया करते थे, लेकिन अल्लाह ने इन हलाल ग़िज़ाओं में ही इतनी बरकत अता की कि आप बाबिली लोगों से ज़्यादा सेहतमंद नज़र आते थे। हज़रत दानियाल हर वक्त अपने परवरदिगार की इबादत में मशगूल रहते और रोज़ 3 बार बैतुल मुक़द्दस के जानिब रुख करके अपने खुदा की बुजुर्गी और बड़ाई बयान करते थे। 410 कबल मसीह में बुख्ते नसर को फिर से परेशान कर देने वाले ख्वाब रोज़ आने लगे। लिहाजा हज़रत दानियाल ने इससे फरमाया कि तेरी हुक्मरानी तब ही महफूज रह सकती है जब तू खुदावंद की हुक्मरानी तस्लीम करेगा। हज़रत दानियाल ने उसे नसीहत की कि इस सूरत हाल से बचने के लिए गरीब बंदों पर अपने ख़जानों का रुख खोल दे, भूखों और मोहताजों की मदद कर, फिर शायद खुदावंद तुझ पर अपना रहम कर दे। लिहाजा बुख्ते नसर ने इस नसीहत पर अमल किया। उसने गरीब बनी इसराइल की खूब मदद की, यहाँ तक कि बनी इसराइल का एक शख्स भी भूखा और गरीब न रहा। लिहाजा बुख्ते नसर पर आने वाला अजाब टल गया और मुल्क के हालात बेहतर हो गए। 397 कबल मसीह में बुख्ते नसर की मौत हो गई। मवर्रखीन ने लिखा कि दानियाल अलैहिस्सलाम की मिसाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह है। आप हज़रत यूसुफ की तरह ही कैदी बनाकर दूसरे मुल्क में लाए गए और दोनों को ही ख्वाब की ताबीर के इल्म से नवाजा गया था। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ना होते तो पूरा मिस्र तबाह हो जाता। बिल्कुल इसी तरह अगर दानियाल अलैहिस्सलाम ना होते तो बाबिल तबाह हो चुका होता। बुख्ते नसर के मरने के बाद इसका बेटा बालशाज़ार बादशाह बना। ये इंतहाई नालायक और अय्याश बादशाह था। दूसरे वज़ीर जो हज़रत दानियाल के बड़े ओहदे की वजह से उनसे जलते थे, उन्होंने बादशाह को हज़रत दानियाल के ख़िलाफ़ भड़काना शुरू कर दिया और बादशाह को बताया कि दानियाल ना आपको सजदा करता है और ना ही वो बाबिल की सल्तनत का खैरख्वाह है। वो तो ये कहता है कि जल्द ही बाबिल की सल्तनत का ख़ात्मा हो जाएगा और उसके खुदा की हुकूमत कायम होगी। लिहाजा बादशाह ने आपको शेरों के आगे कैद खाने में डाल दिया। जब हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने शेर के सामने खुद को बेबस पाया तो आवाज़ लगाई कि ए खुदावंद, मैं मदद मांगता हूँ, जिसके आगे ये शेर भी अपना सर झुका देते हैं। अल्लाह की कुदरत से शेरों ने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और बाज़ रिवायतों के मुताबिक उस वक्त कैद खाने में फ़रिश्ता जिब्राईल नाजिल हो गए और शेर फरिश्ते को देखकर सहम गए। सुबह हुई और जब लोगों ने कैद खाने में झांका तो देखा कि हज़रत दानियाल सही और सलामत अंदर मौजूद हैं और शेर एक किनारे पर बैठा आराम कर रहा है। अब लोग समझ गए कि आप एक नेक और बरगुज़ीदा शख्सियत हैं, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था और खुदा का अजाब करीब था। बाबिल पर फारिस का बादशाह साइरस ने हमला कर दिया और बुख्ते नसर ख़ानदान की हुकूमत का खात्मा हो गया। उसने हज़रत दानियाल को कैद खाने से आज़ाद करवाया और उन्हें इज़्ज़त और एहतराम के साथ अपने दरबार में वज़ीर मुकर्रर किया। ये अजीम और खुदा तरस बादशाह, जिसे तारीख़ में साइरस आज़म के नाम से जाना जाता है, कुरान मजीद में ज़ुल्क़रनैन के नाम से आपका ज़िक्र मौजूद है। हज़रत दानियाल ने ख्वाब की जो ताबीर बताई वो बाद में पूरी हुई। ख्वाब में आने वाले उस बुत के सोने के सर से मुराद पहली ममलकत यानी बाबिल की सल्तनत है। दूसरी ममलकत चांदी का सीना यानी फारिस की सल्तनत थी, जो कि बाबिली सल्तनत के बाद कायम हुई। तीसरी सल्तनत तांबे की राने यानी यूनान की सल्तनत थी, जिसने सिकंदर यूनानी के बादशाहत के दौर में सल्तनत फारिस को रोंद डाला था। और कुछ लोहे और कुछ मिट्टी की टांगे यानी चौथी ममलकत सल्तनत रोमा यानी रोमन एम्पायर थी, जो कि बाद अज़ा 2 हिस्से में बट गई। एक मशरिकी सल्तनत जिसका पाया तख्त कुस्तुनतुनिया था और दूसरी मगरिबी सल्तनत जिसका पाया तख्त इटली था। यहूद और नसारा में से कोई इस पर ज़रा भी शक नहीं करते कि इन चारों सल्तनतों के ज़वाल के बाद एक सबसे बड़ी हुकूमत कायम होनी थी, जो आसमान के खुदा की हुकूमत होगी और इन सबसे बड़ी, अजीम और दुनिया में इंसाफ कायम करने वाली होगी। अहले किताब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद बड़ी बेसब्री से उस अजीम खुदाई सल्तनत का इंतज़ार कर रहे थे। वो यकीनी तौर पर जानते थे कि ये सल्तनत आखिरी नबी के हाथों कायम होगी, जिसे वो अरकून यानी अमन का बादशाह कहते थे।
आखिरकार अरब के सरजमीन पर नबी बरहक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हुई और खुदाई ममलकत कायम हो गई। तमाम बुत परस्त तहजीब और सल्तनतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे रौंद दी गई और इस्लाम ज़मीन में हर सिमत बढ़ता चला गया। लेकिन इस पाँचवीं सल्तनत की तफसीर पर अहले किताब ने इख्तिलाफ़ किया और इसकी तावील कर डाली, क्योंकि इसे कायम करने वाला नबी बनी इसराइल में से नहीं बल्कि बनी इस्माइल में आ गया। बहरहाल हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की ताबीर के मुताबिक पाँचवीं अजीम खुदाई सल्तनत ता क़यामत कायम रहेगी, जिसकी तजदीद इमाम ज़माना महदी अलैहिस्सलाम के हाथों कायम होगी।